हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन की चर्चा करेंगे। मोशन को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मोशन के बारे में जो है समझ लिया जाए, मोशन पे कुछ डिस्कशन कर लिया जाए कि आखिर मोशन है क्या। मोशन, वैसे आप लोग मोशन वर्ड से परिचित हो, मोशन वर्ड से परिचित हो। मोशन मीन्स मूवमेंट, मोशन मीन्स मूवमेंट। मोशन का अर्थ होता है मूवमेंट। यदि गति है, यदि किसी बॉडी में गति है, यदि किसी बॉडी में गति है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। यानी कि यदि कोई बॉडी, यदि कोई ऑब्जेक्ट, ये बॉडी या ऑब्जेक्ट, हम लोग साइंस की भाषा में किसी भी वस्तु को बॉडी या ऑब्जेक्ट नाम देते हैं। ओके, यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई बॉडी, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट यानी बॉडी मोशन में है। इसलिए हम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मोशन क्या है। मोशन इज मूवमेंट। यदि मूवमेंट है तो मोशन है। ओके, मोशन और मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस ऑफ द लाइफ इन ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स भी आता है उसमें, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, आपको मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो यानी कि वो मोशन में है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये इम्पोर्टेंट साइन है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोशन एक इम्पोर्टेंट साइन है। तो यानी कि मूवमेंट यानी कि मोशन से हमको पता चलता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मूवमेंट या मोशन से पता चलता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये एक पहचान बनाता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट या मोशन उसकी पहचान बनाता है कि ऑब्जेक्ट आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, तो ऑल दी लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। इसका मतलब हुआ कि जो भी लिविंग बीइंग है बिना किसी हेल्प के, बिना किसी हेल्प के मूव कर सकता है। ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स। जो भी लिविंग थिंग्स है वो खुद मूव करता है। हम लोग भी बिना किसी हेल्प के क्या करते हैं, मूव करते हैं। रोड पे कुत्ते दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, चिड़िया फ्लाई करती है, उड़ती है, मछली पानी में तैरती है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो कि लिविंग थिंग्स है, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के इसमें ये सब क्या करता है, मूव करता है। ओके, तो एनिमल और प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज। तो एनिमल और प्लांट जो है मूव तो करता है, लेकिन दोनों का जो है तरीका अलग है। क्यों? कि एनिमल जो मूव करेगा तो उसका दो तरीका, एनिमल के मूव करने का दो तरीका। फर्स्ट तरीका, एनिमल क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा। एनिमल क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा, या तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा,
पहला मूवमेंट कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। पहला मूवमेंट, फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन। सेकेंड, किस तरह का मूवमेंट होता है, उसके बॉडी पार्ट्स, जैसे हम लोग हाथ हिलाते हैं, लेकिन हम लोग का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बॉडी की पार्ट्स, बॉडी का पार्ट्स जो है ना क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे हाथ हिला रहे हैं, हाथ का क्लैपिंग कर रहे हैं, तो मूवमेंट हो रहा है, यानी कि मोशन में है। तो एनिमल दो तरह से मोशन में आ सकता है, या तो अपना पोजीशन चेंज करके या अपने बॉडी के पार्ट्स को। यदि प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में, प्लांट क्या होता है, फिक्स होता है सॉइल में, कहीं एक जगह फिक्स होता है, तो उसमें एक ही प्रकार का मोशन होगा। प्लांट में एक ही प्रकार का मोशन होगा। प्लांट अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो प्लांट में एक ही तरह का मोशन होगा, तो मोशन क्या होगा, प्लांट का पत्ती, लीव्स, शूट्स, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इस सब में मूवमेंट होगा। प्लांट के पार्ट्स में मूवमेंट होगा, यानी कि मोशन में होगा। तो हमने कुछ इसी को जो है डिस्क्राइब कर दिया। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। तो एनिमल क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे जगह प्लेस मूव करता है। इसका कुछ एग्जांपल हो गया, बॉय मूव्स व्हेन ही रन्स अलोंग ए रोड, बॉय जो रोड पे दौड़ता है। बर्ड्स मूव्स व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई, चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। फिश मूव्स व्हेन इट स्विम्स इन वाटर, मछली जो है ना पानी में तैरती है। मूव आवर हैंड्स व्हेन वी क्लैप, तो हम ताली बजा रहे होते हैं तो हाथ का मूवमेंट होता है। कुत्ते जो है अपनी पुछड़ी को हिलाते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड इन दिस सॉइल, प्लांट क्या होता है, फिक्स होता है एट ए प्लेस, सो दे कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट्स कैन मूव ओनली पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, प्लांट सिर्फ अपने बॉडी के पार्ट्स को क्या करता है, मूवमेंट करता है, मूव कर पाता है, जैसे लीव्स, फ्लावर्स, वुड्स एंड रूट्स। द प्लांट्स पार्ट्स मूव टुवर्ड्स स्टिमुलस। ये स्टिमुलस क्या है, कुछ स्टिमुलस है जैसे कि सनलाइट। यदि सनलाइट, यदि हम प्लांट को कहीं डार्क रूम में रख दें और बगल में यदि सनलाइट आ रहा है तो प्लांट क्या करेगा, सनलाइट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो सनलाइट क्या हो गया, स्टिमुलस। तो प्लांट मूव किया, प्लांट का शूट्स और रूट्स ग्रो करता है, ग्रो करता है। तो नीचे वाटर है तो रूट्स जो ग्रो करता है नीचे ज़मीन में, नीचे की तरफ, तो पानी चाहिए होता है। रूट से हम लोग, प्लांट क्या करता है, पानी लेता है। तो पानी की खोज में जहाँ पानी का लेयर मिलेगा रूट वहाँ तक जाएगा, इसलिए रूट पानी को तलाशते तलाशते वहाँ तक पहुँच जाता है, यानी कि उसको ग्रो करना होता है और वो ग्रो करते चल जाता है नीचे। तो स्टिमुलस का कुछ एग्जांपल हो गया जैसे सनलाइट, वाटर, ग्रेविटी। कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्रेविटी के कारण अर्थ की तरफ झुक जाते हैं। तो ये सब स्टिमुलस है और जो कि प्लांट में मूवमेंट करवाता है। द शूट्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स मूव बाय ग्रोइंग लॉन्गर। शूट्स और रूट्स क्या होता है, प्लांट का बढ़ता है। ओके, तो मोशन के बारे में हमने कुछ एग्जांपल के साथ चर्चा किया। लोकोमोशन की चर्चा करते हैं। लोकोमोशन क्या है, ओके। तो लोकोमोशन की चर्चा करते हैं। लोकोमोशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू मूव इट्स होल बॉडी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। यदि एनिमल ही मूव करता है, एनिमल मूव करेगा, एनिमल में मूवमेंट दो तरह से होगा, या तो उसकी पोजीशन में चेंज होगा, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, या उसके बॉडी पार्ट्स क्या करेगा, मूव करेगा।
तो यदि तो एनिमल, ये लोकोमोशन ओनली और ओनली सिर्फ एनिमल में ही होगा, क्योंकि एनिमल ही वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव करेगा। प्लांट तो मूव करता नहीं है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स से मूव तो करता नहीं है, उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स देके मूव करवाते हैं। लेकिन एनिमल बिना कोई एक्सटर्नल कि वो क्या करता है, मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह अपना पोजीशन चेंज करता है। तो एनिमल क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह अपना पोजीशन चेंज करता है, इसलिए क्या कहलाएगा, लोकोमोशन। लोकोमोशन द एबिलिटी ऑफ एनिमल, ये एबिलिटी, ये क्षमता सिर्फ एनिमल में ही है। तो एनिमल, द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू मूव इट्स होल बॉडी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो एनिमल में जो है ये क्षमता है, एबिलिटी है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन ये सिर्फ किसमें होगा, लोकोमोशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड ओनली इन एनिमल। तो लोकोमोशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में ही होता है। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, वो खुद मूव नहीं करेगा, वो मूव नहीं करेगा। मान लो ये मार्कर है, नॉन लिविंग है, मूव तो नहीं करेगा, क्या मूव करेगा, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करता है। ओके, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो मूव आपको नहीं करेगा। स्टोन कैन नॉट मूव इट सेल्फ, वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू मेक ए स्टोन मूव। यदि कोई पत्थर है जो कि नॉन लिविंग है, वो मूव नहीं करेगा, तो उसको मूव करवाना है तो आपको क्या करना होगा, उस पर फोर्स लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, बाहर से फोर्स लगाना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे स्टोन है, एक एक्सटर्नल फोर्स दिए F, तो ये अपना पोजीशन चेंज करेगा, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना पड़ा। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो भी है, कार लोग देखते हैं रोड पे चलती हुई, नॉन लिविंग है, तो उसमें हमको एक्सटर्नल फोर्स मूव लगाना होता है। एरोप्लेन आकाश में उड़ता है, फ्लाई करता है, उसमें हमको एक्सटर्नल फोर्स देना होता है। शिप जो पानी में तैरता है, एक्सटर्नल फोर्स देना होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को मूव करवाना है तो एक्सटर्नल फोर्स आपको देना होगा। ओके, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन। तो कुछ पॉइंट की चर्चा करते हैं। व्हेन ए कार चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग लाइक हॉर्सेस ट्रीज। मान लो कि एक कार है, मान लो कि एक कार है, और ये कार जो है यहाँ से यहाँ चला गया, अपना पोजीशन चेंज किया, यहाँ से यहाँ ये दूरी तय किया। तो हम कैसे समझेंगे कि कार जो यहाँ से यहाँ गया? तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होगा। तो सराउंडिंग्स में आपको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होगा। तो रेफरेंस पॉइंट आपको जो भी लेना है वो, जैसे कोई हाउस, मान लो कि हम यहाँ से स्कूल जाना है, तो हम अपने घर से स्कूल गए, तो मेरा घर हो गया रेफरेंस पॉइंट। हम यहाँ से जहाँ कहीं भी जाए, वो डिस्टेंस वो हम काउंट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से जहाँ से हमने चला, तो वो हो गया रेफरेंस पॉइंट। एक कार मूव कर रहा है तो उसको एक रेफरेंस पॉइंट से आपको देखना होगा। तो रेफरेंस पॉइंट आप देखिए, व्हेन ए कार चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग लाइक हाउसेस ट्रीज, वी से दैट द कार इज मूविंग और द कार इज इन मोशन। तो सराउंडिंग में यदि कोई भी हाउस हो, कोई भी ट्री हो, उसकी रिस्पेक्ट में आप देखो, यदि दूसरा ऑब्जेक्ट, यदि कार गति में है, मोशन में है, तो हम उसको बोलेंगे मोशन में है, क्योंकि हाउसेज या ट्रीज रेस्ट में होता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे कार मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कार मोशन में है। ओके,
बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, मान लीजिए कि यहाँ से ये एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ये इसमें यहाँ चला गया, कार जो है यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो ये रेफरेंस पॉइंट है। तो एक रेफरेंस पॉइंट आपको लेना होता है। तो रेफरेंस पॉइंट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ से यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम समझते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, अदरवाइज नहीं। Thus a common characteristic of all the moving bodies is that they change their position with time। और एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यदि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो क्या होगा, उसके समय में परिवर्तन होगा। समय के साथ क्या होगा, टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज आएगा। कि मान लो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट 12 बजे दिन में 12, मान लो कि 11 बजे 11 AM पे था, ये 1 AM PM पे यहाँ चला गया। क्या हुआ, तो इसका पोजीशन चेंज हुआ यहाँ से यहाँ, और इसने समय भी लिया, 2 घंटे का समय भी लिया। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। तो समय के साथ जो है क्या करता है, अपना पोजीशन भी चेंज करता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो और समय भी इसमें लग रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब समय भी चेंज हो रहा है और उसके पोजीशन में भी चेंज हो रहा है, तो हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। कभी कभी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, समय बीत रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आया, वो वहीं को वहीं है, तो हम उसको मोशन में नहीं कहेंगे। तो यदि समय के साथ समय तो रुकने वाला है नहीं, समय तो चेंज होगा ही, समय रुकने वाला है नहीं। समय के साथ यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हुआ तो हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में आपको जानकारी लेना है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, तो आपको उसको जानने से पहले, ऑब्जेक्ट के मोशन को जानने से पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना है। तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जानकारी लेंगे। ऑब्जेक्ट के मोशन को देखने से पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को क्लियर कर ले, तो इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। ओके, आप रिवीजन करते रहो, नोट तैयार कर लो, बार बार रिवीजन करो, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करो। ओके, थैंक्स, गुड लक।